हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। ये नोटिफिकेशन आपकी बीएसएफ से संबंधित है। तो जितने भी परीक्षार्थी बीएसएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और इसकी जो फॉर्म की डेट है वो आपकी डेट भी क्लियर हो चुकी है। आपके 24 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 है। इतनी 23 सितंबर 2025 है। और जो फीस की भी लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 है। और यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होगी वो सभी आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब। उसके बाद बात कर लें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस में आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इनकी 100 रुपये है। एससी, एसटी और कैंडिडेट्स की यानी कोई भी रुपए नहीं लगेंगे चार्ज। और उसके बाद फीमेल का भी कोई चार्ज नहीं है फॉर्म भरने का। ये आपकी क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप पूरी यानी वीडियो अच्छे से देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, उसके अलावा इसमें मतलब वैकेंसी कितनी है और किस किस कैटेगरी में वैकेंसी है। उसके अलावा आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इसमें मतलब आपकी हाइट कितनी मांगी गई है, इसमें फिजिकल कैसा होगा सभी यानी, और इसकी यानी प्रोसेस कैसी है, किस तरह से मतलब ये पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। उसके बाद बात कर ले बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरएम नोटिफिकेशन 2025। एज लिमिट एज ऑन 23 सितंबर 2025 यानी 23 सितंबर 2025 तक एज मांगी गई है आपकी। और ये मिनिमम एज 18 वर्ष है और आपकी मैक्सिमम एज जनरल की आपकी 25 वर्ष है और मैक्सिमम एज आपकी ओबीसी की 28 वर्ष है और मैक्सिमम एज आपकी SC ST की 30 वर्ष है। तो ये आपकी यानी इसमें एज बताई गई है कि कितनी एज तक के यानी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें प्रत्येक की अलग अलग आपको बताई गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल RO RM रिक्वायरमेंट वैकेंसी। तो हेड कांस्टेबल RO की 910 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल RM की 211 वैकेंसी हैं। कुल यानी आपकी कितनी वैकेंसी है, तो आपकी वैकेंसी है 1121 वैकेंसी हैं। कितनी, 1121 वैकेंसी हैं कुल। और आपकी जो RO की है वो आपकी 910 है और RM की 211 वैकेंसी है। उसके बाद बात कर लें एलिजिबिलिटी, इसमें मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हेड कांस्टेबल RO के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव 10th इक्वलेंट विद 2 ईयर ITI इन रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन और ए रिलेटेड ट्रेड। अल्टरनेटिवली कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 12th और इक्वलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर ऑल्सो एलिजिबल। आपके पास 10th पास हैं और यदि आपके पास ITI है, ITI में अलग अलग जैसे कोर्स से जो ITI होती है जिस भी से यानी जो आपको इसमें बताई गई हैं उनमें से कोई सी भी एक आपके पास है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके पास 12th में मैथ फिजिक्स है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल RM हेड मस्ट हैव कैंडिडेट्स मस्ट हैव 10th इक्वलेंट विद 2 ईयर रेडियो, टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और रिलेटेड ट्रेड। अल्टरनेटिवली कैंडिडेट्स हु पास्ड 12th इक्वलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपके पास यह 10th के अलावा ITI है तो आपको यानी आराम से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आपने 12th मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से की है तो आप आराम से इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल RO RM रिक्वायरमेंट मोड सिलेक्शन, यानी आपका
पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर पीईटी पीएसटी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और फिर उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। आपकी ये एग्ज़ाम की यानी आपकी पूरी प्रोसेस है कि कैसे पहले क्या होगा। तो रिटन एग्ज़ाम पहले होगा, फिर आपका पीईटी और पीएसटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं आपके जैसे हाइट मेजरमेंट की। तो जो मैन है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो वुमेन है उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका मैन का कितना होना चाहिए, 80 से लेके 85, 80 आपका नॉर्मल हो, 85 आपका फुला के होना चाहिए। उसके बाद रेस की बात कर लें तो मैन की आपकी 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड में और वुमेन की 800 मीटर रेस 4 मिनट में तय करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप में 11 फीट मैन की 3 चांस मिलेंगे और 9 फीट वुमेन की 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद हाई जंप में 3.6 फीट आपकी 3 चांस मिलेंगे और वुमेन के 3 फीट के लिए भी 3 चांस मिलेंगे। ये आपका क्या है, फिजिकल मेजरमेंट है। बात कर लेते हैं इसके पेपर के बारे में। इसके पेपर में क्या क्या आएगा। तो पहले 40 प्रश्न आएंगे फिजिक्स के और उसके बाद 20 प्रश्न मैथमेटिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और इंग्लिश के और जीके के 20 प्रश्न, कुल आपके 100 प्रश्न आएंगे। और आपका जैसे फिजिक्स के यानी जो 40 प्रश्न हैं उसके 80 नंबर मिलेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के आपके जो 20 प्रश्न हैं उसके 40 नंबर मिलेंगे, केमिस्ट्री के जो 20 प्रश्न उसके 40 नंबर मिलेंगे और इंग्लिश एंड जीके के 20 प्रश्न उनके भी 40 नंबर मिलेंगे। और टोटल आपको 100 यानी प्रश्न है 200 नंबर मिलेंगे। यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर का, 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो आप जितने भी परीक्षार्थी जो भी अभ्यर्थी यानी आरओ आरएम की तैयारी करना चाहते हैं और वो यदि पहले से भी कर रहे हैं तो इस सिलेबस को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका यदि सिलेबस अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन भी आराम से हो पाएगा और आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा। आपको ये एग्ज़ाम देने यानी एग्ज़ाम करने के लिए आपको 2 घंटे में से यानी करना होगा और आपको इन सब्जेक्टों को ज़रूर ध्यान रखना। ये जो आपके ये मेन सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट इन्हें ज़रूर ध्यान रखना है। इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके कौन कौन से, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इन्हीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो अच्छे से इनकी तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपको यानी जिससे और भी परीक्षार्थियों को पता चल सके इस वैकेंसी के बारे में। और यदि आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको कोई भी जैसे इस सिलेबस से संबंधित हो या जैसे इस यानी वैकेंसी भी से कोई भी संबंधित जानकारी लेनी है तो आप यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।